Hi friends, welcome back to my channel. As we completed the important questions of CS1, that is for the 4 chapters of CS1 I have given you. I hope आप सभी का mood study near about complete हो गया होगा. So we are next moving for CS2. Okay? So CS2 में 5 chapters हैं. We'll see one by one. We are starting with the first chapter, that is introduction and organization of microprocessor. यहाँ पे मैंने just chapter name short में लिखा है और this is your first chapter. Before going to the important questions, let us see that कि इसका weightage क्या है, कितना है, कैसे है. So 1 mark is for MCQ. 3 marks के जो questions है ये 4 पूछे जाएंगे और 4 marks के questions 2. Okay, so total weightage is 21 marks and this chapter is really important, theoretical, but अगर आपको समझा है, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए ये चैप्टर में स्कोर करना बहुत इजी है. एंड दिस इज द base for the second chapter. Okay, the any kind of programming if you are doing, so this chapter is the base, so you have to learn this chapter very carefully. Okay, and based on concept, don't try to mug up. Now 3 marks board questions. तो 3 marks में आपको अगर मैं बता दूं कि फ्लैग बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी होगा. आपको कैसे भी पूछे जाएंगे, या तो कोई 3 फ्लैग्स, या तो एक्सप्लेन फ्लैग, या तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्लैग. एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कंपलसरी. आपको एक क्वेश्चन तो फ्लैग के ऊपर मिलेगा ही. ओके, तो आप ये फ्लैग टॉपिक इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपके ये 3 मार्क्स सिक्योर हो जाए. एंड दिस द फंक्शंस, तो जितने भी रजिस्टर्स हैं इसमें से कोई 3 या 4, समटाइम्स इट इज आस्क्ड फॉर 4 एंड समटाइम्स इट इज फॉर 3. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो मैक्सिमम सारे पेपर्स में आते हैं. ओके, खाली डायग्राम में कोई तो एक होगा, लेकिन नहीं तो सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पेपर में होते ही हैं. Some is for 3 marks and someone is for 4 marks. And the next one is addressing mode. Addressing mode बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी 3 पूछेंगे, या तो आपको नाम दिया होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है, या तो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे एंड यू हैव टू टेल दैट एड्रेसिंग मोड इसका क्या है. In any way you will get addressing mode also. Okay, so please prepare it very carefully. Addressing mode भी बहुत important है. Now describe in brief the functions of these pins. ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको 3 पिंस लिखे हैं, लेकिन जितने 40 पिंस है सारे के सारे बोर्ड में पूछे हुए हैं. सो यू हैव टू लर्न ऑल 40 पिंस. ओके, आपको सारे 40 पिंस पढ़ने हैं. थ्योरी मैंने आपको जिस पैटर्न में लेक्चर वाइज दिया है वही पैटर्न में पढ़ो, वो आपको सिंपल जाएगा. एंड बिफोर दैट, यूजिंग दैट स्टोरी, लर्न द पिन डायग्राम. ओके, तो पिन डायग्राम हो सकता है या तो ये 3 मार्क्स का थ्योरी हो सकता है, समटाइम्स इट इज बोथ. तो दोनों में से कोई एक होगा, आप ये भी पढ़ सकते हो. शॉर्ट नोट ऑन इंटरप्ट. इंटरप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आर गेटिंग एवरी ईयर. सो इंटरप्ट बिना भूले आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. ओके, इट मे बी आज लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, vectored and non-vectored, maskable and non-maskable. In any pattern, interrupts are asked. Okay. Addressing modes भी कोई भी पैटर्न में पूछते हैं और ये पूछते ही हैं. सेम वे अभी जो मैंने फंक्शंस बताया, वो एक्यूमुलेटर, फ्लैग, प्रोग्राम काउंटर, ऐसा कुछ भी 3 चीज दे सकते हैं. स्टैक पॉइंटर. ओके, तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है. कोई भी 3 या कोई भी 4 होगा. तो ये जो जो हमने अभी 2 पेजेस पे 2 स्लाइड पे क्वेश्चंस देखे हैं, विदाउट फेल यू हैव टू प्रिपेयर. यू कैन सी एड्रेसिंग मोड ये भी कैसे पूछा है कि आपको मोड दे दिए हैं और इसके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं. दैट्स इट. ओके, तो बोर्ड के पेपर सिंपल होते हैं बट आपको समझना चाहिए कि उसमें कंटेंट क्या लिखना है. ओके, सी हियर, पिंस कुछ भी पूछ सकते हैं. ये यहाँ पे जो सिलेक्टेड जो बोर्ड्स में पूछी हुई है, बोर्ड में पूछी हुई है, वो मैंने दी है. लेकिन आप पूरा 40 पिन प्रिपेयर करो विद
जस्ट यू कैन लीव VCC एंड VSS, दैट्स इट। बाकी रेस्ट ऑफ द पिन कभी भी पूछ सकते हैं और पूछा गया है। दिस इज आस्क्ड 1 or 2 time multiplexed address bus and data bus where you have to tell कि A0 AD0 to AD7 ये जो पिन्स है these are multiplexed pin, you should know this term कि हमने कौन सी पिन के लिए यूज की है, तो ये बोर्ड में पूछा हुआ है। ओके तो आपको इसका थ्योरी लिखना है। मल्टीप्लेक्स तो है लेकिन कौन सा पहले स्टार्ट हो रहा है, कौन से क्लॉक साइकिल में हो रहा है, दीज थिंग्स यू शुड नो। ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर, block diagram of generic microprocessor, sometime it is asked for 3 marks, sometime it is for 4 marks. Okay, next is 3 primary functions of CPU और microcomputer। तो ये functions मैंने आपको दिए हुए हैं और आई थिंक TPS में बहुत शॉर्ट है, बट नहीं, आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखना है। ओके तो मैंने वो दिया हुआ है। अगेन यू कैन सी there is one question based on addressing mode। okay तो addressing mode based एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चंस एड्रेसिंग मोड के रिपीटेड टाइम्स पूछे गए हैं। you cannot leave this topic। first one is flag, second is addressing mode and functions। जो भी ऐसे functions पूछे जा रहे हैं, ओके अभी यहाँ पे पूछे गए एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, यहाँ पे ये पिन फंक्शंस। ओके तो ये सारी चीजें कंपलसरी आपको पढ़नी है। तो पिन डायग्राम एंड पिन फंक्शंस इज कंपलसरी, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। नेक्स्ट इज फ्लैग विथ प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम्स भी हैं, विल सी यू आर हैविंग फ्लैग प्रॉब्लम हियर दैट you are having f is equal to C5H and interpret its meaning accordingly। कौन सा फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, AC फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग क्या होगा। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, ये मैंने चैनल पे दिया हुआ है, प्लीज प्रिपेयर इट विदाउट फेल। ओके ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085, sometime it is asked for 3 marks, sometime it is for 4 marks। ओके और शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जिसमें सारी जनरेशन है। तो ये लास्ट ईयर अवॉइड किया गया था ड्यू टू कोविड 2 साल से, तो ये साल ये हो सकता है। जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, दीज 2 टॉपिक्स वर नॉट देयर फ्रॉम लास्ट 2 years। ओके फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and again these are pins। okay draw pin diagram of 8085। please while drawing the pin diagram, internal on that rectangular box you should write 8085। many of the students are not writing, I saw, that is while paper checking। okay now 4 marks question, the compulsory question is interrupt। you can see कितने different ways से interrupt पूछा हुआ है। okay and one time it is asked for remain sim instructions, so which I have given you while pin डायग्राम जब हमने पढ़ा था उसके थ्योरी में हमने पढ़ा था। ओके दैट इज SOD एंड SID पिन, तो आप ये लिख सकते हो अच्छे से। और नेक्स्ट इज एनी 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स है इसलिए 4 मार्क्स, 3 फ्लैग्स होते तो 3 मार्क्स। तो फ्लैग्स 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी, बट फ्लैग प्लस फ्लैग का प्रॉब्लम दोनों भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इज 4 मार्क्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है काफी टाइम, जिसमें से ये 3 बार बार पूछे हुए हैं, ये कभी कभी पूछा है। ओके तो टी स्टेट, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड मशीन साइकिल, ये विथ डायग्राम ड्रॉ करो। इफ यू वांट टू स्कोर अबव 40 एंड 45 प्लस, तो इसका जो डायग्राम दिया हुआ है, ओके तो ये आपको ड्रॉ करना जरूरी है। और फेच साइकिल आपको शायद ना मिले, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है दैट what is fetch cycle। okay sometimes the pin theory is asked for 4 marks, so 4 marks के लिए 4 pins। ठीक है तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर यू। अभी आपको इतना क्वेश्चंस देखने के बाद क्या समझा कि आपको पिन डायग्राम प्लस पिन थ्योरी तो पढ़ना ही है और फ्लैग पढ़ना ही है, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये जो थ्योरी है
ये सारी थ्योरी भी पढ़नी है, इंटरप्ट पढ़ना है, और ऑन द लास्ट एड्रेसिंग मोड भी कंपलसरी है, और लास्ट में आप ये प्रिपेयर करो, टी स्टेट, मशीन साइकिल, ओके, ये सारी चीजें प्रिपेयर करो लास्ट में। डायग्राम फॉर ब्लॉक डायग्राम, जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर, इवोल्यूशन। तो चैप्टर्स में कंटेंट कम है, लेकिन अगर आपको समझ जाएगा तो ये बहुत जल्दी आपका पढ़ के हो जाएगा। ओके, लास्ट इज फॉर 4 मार्क्स इज जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर ब्लॉक डायग्राम। तो समटाइम्स इट इज एज फॉर 4 मार्क्स, और ये लास्ट 2 इयर्स से अवॉइड किया गया है, तो इसके चांसेस भी ज्यादा हैं पेपर में आने के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1. Okay, introduction to 8085. Next will be instruction set where you will see programs. तो programs के just मैं अभी aim दे रही हूँ जो practical में maximum सभी जगह पे सारे colleges में apply होते हैं, ठीक है? So next chapter will be our instruction set of 8085. Till that time, start with the basic of 8085. That is must for the second chapter. Okay? Thank you, class.